एक दिन सुबह ग्रेगर सामसा जब अपनी अजीब सी नींद से उठा तो उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर एक बहुत बड़ा कॉकरोच बन चुका है। वो अपनी मजबूत सख्त पीठ पर पड़ा था और सर थोड़ा उठाकर उसने अपने भूरे पेट को देखा जो टुकड़ों में बटा हुआ था। ऊपर चादर रखी थी जो लगातार फिसलने वाली थी। उसके बहुत सारे पैर जो उसके बाकी के शरीर के मुकाबले बहुत नाजुक लग रहे थे, उसकी आंखों के सामने हल्की सी हरकत कर रहे थे। उसने सोचा, मेरे साथ क्या हो गया है? ये कोई सपना नहीं था। चार दीवार के बीच वही पुराना कमरा था, एकदम नॉर्मल आदमी का कमरा। थोड़ा छोटा जरूर था। टेबल पर कपड़ों के सैंपल्स बिखरे पड़े थे क्योंकि सामसा एक सेल्समैन था। उसी टेबल के ऊपर एक फोटो लटक रही थी जो उसने मैगजीन से काटकर सोने के रंग के फ्रेम में लगाई थी। उस तस्वीर में एक औरत फर वाली टोपी और स्टोल पहने बैठी थी, सीधा बैठी हुई, एक भारी फर वाली मोटी स्लीव्स जैसी चीज में अपना हाथ डाले हुई थी। फिर ग्रेगर की नजर खिड़की की तरफ गई और बाहर का मौसम भी उदास था। बारिश की बूंदें टीन की खिड़की पर गिर रही थी, आवाज आ रही थी। इससे उसका मन उदास हो गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से थोड़ी देर सो जाऊं और सब कुछ भूल जाऊं? पर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपने दाएं तरफ सोया करता था और अब वो पोजीशन मिल ही नहीं रही थी। कितनी भी कोशिश कर ले वो हमेशा पीठ के बल ही आ जाता। उसने शायद 100 बार ट्राई किया, आंखें बंद करके, ताकि उसके पैर हिलते हुए न दिखे, और तब रुकता जब उसके साइड में हल्की सी दर्द हुई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने सोचा, हे भगवान, काश मुझे इतनी मुश्किल नौकरी न करनी पड़ती। रोज सफर, दिन भर यात्रा। ऑफिस वाले काम के मुकाबले ये कितना ज्यादा थकाने वाला है। और ऊपर से ये अलग से सफर, ट्रेन पकड़ने की टेंशन, बेकार और इर्रेगुलर खाना, नई नई जगह, नए लोग, कोई लगाव नहीं, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं। क्या मुसीबत है भगवान। उसको पेट के ऊपर खुजली हुई। वो बेड पोस्ट के करीब खिसक गया ताकि थोड़ा और अच्छे से देख सके। उसने देखा कि वहां सफेद दाग सा कुछ छिड़का हुआ था, पर समझ नहीं आया कि ये क्या है। उस जगह को एक पैर से छूकर देखा, पर तुरंत पैर हटा लिया क्योंकि छूने पर उसके शरीर में झटका सा लग गया। वो फिर से पहली वाली जगह आ गया। उसने सोचा, रोज इतनी जल्दी उठना भी सेहत पर असर करता है। आदमी को अच्छे से आराम मिलना चाहिए। कुछ और सेल्समैन ऐसे भी हैं जो रानियों की तरह ऐश करते हैं। जैसे कभी मैं सुबह लॉज वापस आता हूँ सुबह के ऑर्डर लिखने, तो कुछ लोग तभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ अगर मैं ये अपने बॉस के साथ करूँ तो तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। पर कभी कभी लगता है कि मुझे भी यही करना चाहिए। अगर मुझे अपने माँ बाप की वजह से इतना सब कुछ सहना न पड़ता तो कब का जॉब छोड़ देता। डायरेक्टर के पास जाकर, बॉस के पास जाकर साफ साफ बोल देता। वो तो शॉक होकर अपने टेबल से गिर जाता। वैसे भी उसकी बैठने की स्टाइल ही अजीब है। टेबल पर बैठकर नीचे से सबको बुलाना, क्योंकि उसको सुनाई कम देता है। वैसे मैं अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा जब तक मैं पैसे जमा करके माँ बाप का उधार न चुका दूं। शायद 5-6 साल और लगेंगे, तब मैं पक्का जॉब छोड़ दूंगा
फिर अलग हो जाएंगे हम। पर अभी के लिए मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि मेरी ट्रेन 5 बजे है। उसने अलार्म क्लॉक की तरफ देखा जो बेड के पास टेबल पर टिक टिक कर रही थी। अरे भगवान, उसने सोचा, 7 बजने में 15 मिनट ही बचे थे और घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे थे। असल में तो अब 7 बजने वाले थे। अलार्म तो 4 बजे ही लगाया था। वो ठीक था, शायद अलार्म बजा भी था, लेकिन फिर भी कैसे हो गया कि वो उसकी आवाज में सोया रहा, जो इतनी तेज होती है कि फर्नीचर भी हिल जाता है। शायद उसकी नींद ठीक नहीं थी, पर शायद इतनी गहरी थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। अब क्या करे? अगली ट्रेन 7 बजे थी। उसको पकड़ने के लिए पागलों की तरह भागना पड़ता और अभी तक उसके सैंपल्स भी पैक नहीं हुए थे और वो खुद भी बिल्कुल तैयार नहीं लग रहा था। और मान लो वो ट्रेन पकड़ भी लेता तो भी बॉस उसको डांटता ही, क्योंकि ऑफिस बॉय स्टेशन पर 5 बजे ही होता है और जरूर बॉस को बता दिया होगा कि ग्रेगर ट्रेन में नहीं था। वो लड़का तो बॉस का चमचा था, बिना अपनी सोच के। अगर ग्रेगर बीमारी का बहाना करता तो सबको अजीब लगता, क्योंकि पिछले 5 साल में वो एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा था। बॉस तुरंत कंपनी डॉक्टर को बुला लेता, माँ बाप को भी सुनाता और डॉक्टर की बात मानता, जिसके लिए सब पेशेंट्स सिर्फ काम से बचने वाले लगते थे, असली बीमार नहीं। और इस बार तो बॉस गलत भी नहीं होता, सिवाय इस अजीब सी नींद के, जो इतनी लंबी नींद के बाद भी थी। ग्रेगर को सब ठीक लग रहा था, भूख भी लगी थी। ये सब सोचते सोचते बिना बिस्तर से उठे ही तभी अलार्म क्लॉक ने 7 बजने में 15 मिनट बजाए और उसके पीछे वाली डोर पर धीरे से नॉक हुआ। ग्रेगर, आवाज आई। ये उसकी माँ थी। 7 बजने वाले हैं, तुम अभी तक गए नहीं? माँ की आवाज बहुत नरम थी। ग्रेगर अपनी आवाज सुन के घबरा गया। वो अब भी पहले जैसे ही था, पर अब उसमें एक अजीब सी चोंचो आ रही थी, जिससे शब्द पहचान में आते ही तुरंत बिगड़ जाते थे, जैसे कुछ समझ ही ना आए। ग्रेगर सब कुछ समझना चाहता था, पर इस हालत में सिर्फ इतना कहा, हाँ माँ, मैं उठ रहा हूं। लकड़ी की डोर ने उसकी आवाज की बदलाव को छुपा लिया, इसलिए माँ को सब नॉर्मल लगा और वो चली गई। लेकिन इस छोटी सी बात ने घर वालों को बता दिया कि ग्रेगर अभी भी घर पर है। अब उसके पापा साइड वाले डोर पर धीरे पर जोर से हाथ से नॉक करते हैं, ग्रेगर, ग्रेगर, क्या हुआ? और थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में फिर बोलते हैं, ग्रेगर, ग्रेगर। कमरे के दूसरे कोने पर उसकी बहन हल्की आवाज में पूछती है, अरे ग्रेगर, तुम ठीक तो हो? क्या कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? दोनों तरफ ग्रेगर कहता है, आ रहा हूं, और कोशिश करता है कि उसकी आवाज नॉर्मल लगे, इसलिए धीरे धीरे बोलता है। उसके पापा वापस ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, पर बहन फिर धीरे से कहती है, ग्रेगर, प्लीज डोर खोल दो। ग्रेगर को डोर खोलने का कोई इरादा नहीं था। वो खुश था कि उसने हर डोर लॉक करने की आदत डाल ली थी, चाहे घर पर हो या कहीं और। उसका ये प्लान था कि शांति से उठे, आराम से कपड़े पहने और सबसे पहले नाश्ता करे, फिर सोचे कि आगे क्या करना है, क्योंकि उसको लगता था कि जब तक वो बिस्तर पर है तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। उसको याद आया कि अक्सर होता था कि बिस्तर पर लेटे लेटे उसको शरीर में कहीं दर्द लगता था, पर जब उठता था तो वो बस उसका वहम होता था।
सब सही हो जाता था। उसको पूरा यकीन था कि उसकी आवाज का बदलाव सिर्फ सर दर्द की शुरुआत है, जो सेल्समैन की नॉर्मल प्रॉब्लम है। ब्लैंकेट हटाना तो बहुत आसान था। उसने बस थोड़ा सा अपने आप को फुला लिया और चद्दर खुद ही गिर गई। लेकिन उसके बाद का काम मुश्किल था, क्योंकि उसका शरीर इतना मोटा हो गया था। उसको लग रहा था काश उसके पास हाथ होते ताकि वो उठ सके, पर अब उसके पास सिर्फ छोटे छोटे पैर थे, जो हमेशा इधर उधर हिलते रहते थे और बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं थे। अगर वो किसी एक पैर को मोड़े तो वही पैर सबसे ज्यादा सीधा हो जाता, और जब मुश्किल से वो किसी एक पैर से काम कर लेता तो बाकी पैर अजीब तरीके से हिलने लगते और उसको दर्द भी होता। ग्रेगर ने सोचा, जो भी हो, मुझे बिस्तर पर पड़े रहना काफी नहीं है। पहले उसने सोचा कि वो नीचे का हिस्सा पहले बिस्तर से बाहर करे, पर उसके नीचे का हिस्सा, जो उसने अब तक देखा भी नहीं था और जिसका उसको कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। सब कुछ बहुत स्लो हो रहा था, और जब आखिर में गुस्से में आकर उसने पूरी ताकत से जोर लगाया तो वो सीधा बेड पोस्ट से टकरा गया, और इतना तेज दर्द हुआ कि उसको समझ आया कि अभी उसके नीचे का हिस्सा काफी सेंसिटिव है। फिर उसने सोचा कि सर वाला हिस्सा पहले बाहर निकाले, तो उसने ध्यान से अपना सर बिस्तर के कोने की तरफ घुमाया। ये आसानी से हो गया, और उसकी बॉडी का बाकी हिस्सा धीरे धीरे सर के पीछे आने लगा। लेकिन जब उसका सर बिस्तर से बाहर हवा में लटक गया तो वो आगे बढ़ने से डर गया, क्योंकि अगर ऐसे गिर गया तो उसका सर लग सकता था। वो बेहोश नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने सोचा बिस्तर में ही रहना सही है। लेकिन जब वो थक कर बिस्तर के कोने पर अपने पैर हिलते हुए देख रहा था और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था कि सब पैर शांत हो सके, तब उसने सोचा कि अब वो बिस्तर पर और नहीं रह सकता, और सबसे अच्छा है कि कोई भी ऐसा तरीका ट्राई करे जिससे बिस्तर से निकल सके। उसने ये भी याद दिलाया कि परेशान होने की जगह शांति और पेशेंस रखनी चाहिए। जब भी वो ऐसा सोचता तो जोर से खिड़की की तरफ देखता, लेकिन बाहर सुबह की धुंध इतनी घनी थी कि सामने वाली सड़क भी दिख नहीं रही थी। उसने सोचा 7 बज गए हैं और अभी भी इतनी धुंध है। वो थोड़ी देर और पड़ा रहा, धीरे धीरे सांस लेते हुए, जैसे शायद शांति से सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। फिर उसने सोचा 7:15 तक मुझे पूरा बिस्तर से निकलना ही है। वैसे भी तब तक कोई न कोई काम से आकर मेरे बारे में पूछेगा, क्योंकि ऑफिस 7 बजे से पहले खुल जाता है। अब उसने सोचा कि वो अपने शरीर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाकर बिस्तर से बाहर आने की कोशिश करे। अगर वो ऐसे ही बिस्तर से गिरता है तो अंत में सर को तेज से ऊपर उठाएगा ताकि सर बच जाए। उसको लग रहा था कि उसकी पीठ, उसकी बैक मजबूत है, कारपेट पर गिरने से शायद कुछ नहीं होगा। उसको सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि गिरते वक्त जोर की आवाज होगी जो घर में सबको सुनाई देगी, पर यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब ग्रेगर आधा बिस्तर से बाहर आ गया तब उसको ये प्रोसेस थोड़ा खेल जैसा लगा। मुश्किल काम नहीं लगा, क्योंकि अब बस अपने आप को इधर उधर हिलाना था। तब उसने सोचा सब कितना आसान होता अगर कोई हेल्प मिल जाती। उसके दिमाग में आया कि पापा और नौकरानी, सर्वेंट गर्ल मिलके आसानी से उसकी मदद कर सकते हैं। बस उनको उसकी पीठ के नीचे हाथ रखकर बिस्तर से निकाल देना था।
फिर उसको पलटकर फर्श पर रख देते जहां उसके पैर काम आते। लेकिन अगर दरवाजा लॉक न भी होते, क्या वो सच में किसी को मदद के लिए बुला सकता था? इस हालत में भी उसको ये सोचकर थोड़ी हंसी आ गई। अब ग्रेगर इतना हिल चुका था कि बस थोड़ा सा और हिलते ही वो बिस्तर से गिरने वाला था और उसको अब फाइनल डिसीजन लेना ही था कि क्या करना है, क्योंकि अब 7:10 हो चुके थे। तभी डोरबेल बज गई। उसने सोचा पक्का काम वाली जगह से कोई आया है और वो एकदम चौंक गया। उसके छोटे पैर और तेज हिलने लगे। कुछ सेकंड्स तक घर में बिल्कुल शांति हो गई। उसने सोचा शायद कोई डोर नहीं खोलेगा, जैसे उसको अंदर ही अंदर उम्मीद थी। लेकिन जैसा हमेशा होता था, सर्वेंट गर्ल तेज कदम से गई और दरवाजा खोल दिया। ग्रेगर को सिर्फ विजिटर की पहली आवाज सुननी थी और समझ गया कि ये चीफ क्लर्क है। उसको लगा क्यों ग्रेगर को ऐसी कंपनी में काम करना पड़ रहा है जहां छोटी सी गलती पर भी सब उस पर शक करते हैं। क्या सभी एम्प्लॉयज बुरे हैं? एक भी ऐसा नहीं जो लॉयल हो, जो थोड़ी देर काम न करे तो गिल्टी फील करे। अगर पूछना ही था तो ट्रेनी को भेज देते। क्या जरूरत थी चीफ क्लर्क खुद आ जाए? जैसे ये दिखाना हो कि ग्रेगर की गलती सिर्फ सीनियर आदमी ही देख सकता है। इन सब सोच से ग्रेगर इतना अपसेट हो गया कि बिना सोचे समझे जोर से अपने आप को बिस्तर से बाहर झटक दिया। एक जोर की आवाज हुई, पर बड़ी आवाज नहीं आई क्योंकि कारपेट ने आवाज दबा दी। पीठ भी उसकी सोच से ज्यादा लचकदार थी। तो एक भारी सी धप की आवाज हुई जिसपे शायद सबका ध्यान नहीं गया। सिर्फ उसका सर ध्यान नहीं रहा और जमीन पर लग गया। दर्द और गुस्से में उसने सर कारपेट में रगड़ दिया। वहां कुछ गिरा है, लेफ्ट साइड वाले हॉल में चीफ क्लर्क ने कहा। ग्रेगर सोच रहा था क्या चीफ क्लर्क ने कभी ऐसा कुछ फील किया है जैसे आज ग्रेगर के साथ हो रहा है। शायद मुमकिन भी था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा, क्लर्क की बूट्स की आवाज आई और क्लर्क सीधा ग्रेगर के रूम के पास आ गया। राइट वाले कमरे से बहन ने धीरे से कहा, ग्रेगर, चीफ क्लर्क आ गए हैं। ग्रेगर ने सिर्फ सोचा, हाँ मुझे पता है, पर वो इतने जोर से नहीं बोल पाया कि बहन सुन ले। ग्रेगर, पापा ने लेफ्ट वाले रूम से कहा, चीफ क्लर्क आए हैं, पूछ रहे हैं कि तुम सुबह वाली ट्रेन में क्यों नहीं थे। हम समझा नहीं पा रहे, वो तुमसे भी बात करना चाहते हैं, तो प्लीज दरवाजा खोल दो। वो तुम्हारे रूम की गड़बड़ नहीं देखेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर सैमसा, चीफ क्लर्क की खुशमिजाज आवाज आई। वो ठीक नहीं है, ग्रेगर की मां ने चीफ क्लर्क से कहा जब पापा अभी भी डोर के पास खड़े थे। वो सच में ठीक नहीं है चीफ क्लर्क, वरना ग्रेगर ट्रेन मिस करता। आप बताइए। आप जानते हैं उस लड़के को सिर्फ काम ही काम की पड़ी रहती है। मुझे तो चिंता होती है कि वो अपनी छुट्टी की शाम भी बाहर नहीं जाता। पिछले हफ्ते से शहर में है, पर हर शाम घर पर ही रहता है। टेबल पर चुपचाप अखबार पढ़ता है या रेलवे टाइम टेबल देख रहा होता है। उसका एक छोटी हॉबी है, कभी कभी वुड वर्क करता है। पिछले 2-3 दिन में उसने एक फोटो फ्रेम बना लिया है। मुझे लगता है आप उसका काम देखकर हैरान हो जाएंगे। वो वॉल पर लगा है, जब ग्रेगर डोर खोलेगा तभी दिख जाएगा। मुझे तो आपको देखकर अच्छा लग रहा है चीफ क्लर्क। हम तो ग्रेगर से दरवाजा खुलवा ही नहीं पाते। वो बहुत जिद्दी है और मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी ठीक नहीं है, चाहे वो कहता रहे कि वो ठीक है। अभी आता हूँ।
ग्रेगर ने धीरे और ध्यान से बोला, अपनी जगह से हिले बिना, ताकि बाहर हो रही बात मिस न हो। आप सही कह रही हैं मैडम, चीफ क्लर्क ने कहा। बस यही दुआ करता हूं कि कुछ सीरियस न हो। लेकिन सच ये भी है कि बिजनेस में काम की वजह से छोटी मोटी बीमारी इग्नोर करनी पड़ती है। तो क्या अब मैं चीफ क्लर्क को अंदर ले आऊं? पापा ने झट से इम्पेशेंट होकर नॉक किया। नहीं, ग्रेगर ने कहा। लेफ्ट वाले रूम में ऑकवर्ड साइलेंस हो गई और राइट वाले रूम में उसकी बहन रोने लगी। ग्रेगर सोच रहा था कि उसकी बहन दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं जा रही। शायद वो अभी अभी उठी है, अभी तक तैयार भी नहीं हुई है। फिर वो रो क्यों रही है? क्या इसलिए क्योंकि ग्रेगर उठ नहीं रहा? चीफ क्लर्क को अंदर नहीं आने दे रहे, या इसलिए रो रही कि उसकी जॉब खतरे में है और बॉस माँ बाप से पुराने पैसे मांग लेगा? पर अभी ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ग्रेगर तो अभी यहीं था, उसका कहीं जाने का कोई प्लान भी नहीं था। फिलहाल वो फर्श पर पड़ा हुआ था और कोई भी अगर उसकी हालत देखता तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो चीफ क्लर्क को रूम में बुलाएगा। ये छोटी सी बदतमीजी थी जो बाद में आराम से समझाई जा सकती थी, और इस चक्कर में ग्रेगर को निकलने का रीजन नहीं बनता था। ग्रेगर को लग रहा था कि अभी उनको उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, न कि आंसू और गुजारिश करके तंग करना चाहिए। दूसरों को जो परेशानी हो रही थी वो बस अनसर्टेनिटी की वजह से थी। अब चीफ क्लर्क ने जोर से आवाज लगाई, मिस्टर सैमसा, क्या हो गया? आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। एक शब्द का जवाब देते हैं, माँ बाप को बिना वजह परेशान कर रहे हैं, और वैसे ही अपनी जॉब की ड्यूटी भी इग्नोर कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके माँ बाप और बॉस की तरफ से बोल रहा हूँ, और अब मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि पूरी सच्चाई बताइए। मैं हैरान हूँ, मुझे लगता था आप शांत और समझदार हैं, पर आप तो अजीब अजीब मूड दिखाने लगे हैं। सुबह बॉस ने कहा कि आपको ट्रेन मिस करने की वजह यह है कि आपको पैसे जमा करने का काम मिला है, पर मैंने पक्का बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब आपकी जिद देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी आपकी साइड नहीं ले सकता, और आपकी जॉब भी बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये बोलने आया था, पर आप समझते नहीं, इसलिए अब आपके माँ बाप को भी सच्चाई पता चलनी चाहिए। आपका काम भी आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। मानते हैं ये सीजन बेकार है, पर ऐसा टाइम कभी नहीं आता कि कुछ काम ही न हो, मिस्टर सामसा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ क्लर्क, ग्रेगर एकदम एक्साइटमेंट में बोल पड़ा, सब कुछ भूल कर, मैं अभी आपको अंदर आने दूंगा। हल्का सा चक्कर, थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं उठ पाया। मैं अभी भी बिस्तर पर हूँ, पर अब ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। बस अभी उठ रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए। शायद उतना ठीक नहीं हुआ जितना सोचा था, पर फिर भी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ऐसे कैसे किसी पे ये सब हो जाता है? कल रात तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। आप चाहें तो माँ बाप से पूछ लीजिए, या सच कहूँ तो कल रात को थोड़ा सा महसूस हो गया था कि कुछ होने वाला है। शायद मेरी शक्ल पर भी दिख गया होगा। मुझे पहले ऑफिस को बता देना चाहिए था, पर इंसान सोचता है कि बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगी बिना काम छोड़े। चीफ क्लर्क, सर प्लीज, माँ बाप को कुछ मत बोलिए। आप जो भी शिकायतें कर रहे हैं वो सब गलत हैं, मुझे पहली बार सुनने को मिल रही हैं। शायद आपने मेरे दिमाग के अंदर आखिरी ऑर्डर्स अभी देखे नहीं। वैसे भी मैं अभी 8 बजे वाली ट्रेन से निकल जाऊंगा। थोड़ी देर की रेस्ट से मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। चीफ क्लर्क, आप ज़्यादा टाइम मत खर्च करिए, मैं खुद ऑफिस आ रहा हूँ। ये बात सबको बता दीजिएगा और बॉस को मेरा सलाम कहिएगा।
जब ग्रेगर ये सब बोल रहा था बिना ध्यान दिए, तब तक वो आसानी से शायद बिस्तर पर प्रैक्टिस करके बेड के पास टेबल तक पहुंच गया और अब खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में था कि वो सच में दरवाजा खोले, अपने आप दिखाए और चीफ क्लर्क से बात करे। वो ये देखना चाहता था कि सब लोग जो बुला रहे हैं वो उसे देखकर क्या कहेंगे। अगर सब शॉक हो गए तो ग्रेगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, वो आराम से रह सकता है। अगर सबने शांति से ले लिया तो भी उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, और अगर जल्दी करे तो शायद 8 बजे की ट्रेन भी पकड़ ले। पहले तो बेड साइड टेबल पर पकड़ नहीं बन रही थी, पर आखिर में उसने एक और झटका दिया और वो सीधा खड़ा हो गया। उसको नीचे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो एक चेयर के पास गिर गया और कुछ पैरों से उसके किनारे पकड़ लिए। अब उसको लगा कि उसने अपने आप पर कंट्रोल पा लिया है और चुप हो गया, ताकि अब चीफ क्लर्क की बात ध्यान से सुन सके। ग्रेगर की माँ चीफ क्लर्क के आने के बावजूद वहां खड़ी थी, बाल खुले हुए जो अब एकदम खड़े हो गए थे। पहले माँ ने हाथ जोड़कर पापा की तरफ देखा, फिर 2 कदम ग्रेगर की तरफ आई और अपने स्कर्ट में धंस गई, मुंह अपने सीने पर छुपा लिया। पापा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जैसे ग्रेगर को वापस रूम में ढकेलने को रेडी हो। फिर लिविंग रूम में इधर उधर देखा, आंखों पर हाथ रखे रोते रहे। उनकी छाती तेज सांस से हिल रही थी। अब ग्रेगर कमरे में कदम भी नहीं रखा, बस अंदर की साइड डोर के एक हिस्से से टकरा कर खड़ा हो गया, जिससे आधा शरीर ही दिख रहा था और सर भी थोड़ा आगे झुका हुआ था। अब कमरा बहुत ज्यादा रोशन था। सामने वाले बिल्डिंग का एक हिस्सा जो हॉस्पिटल था क्लियरली दिख रहा था। उसकी खिड़कियां बराबर दिख रही थी। अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, एक एक करके। टेबल पर ब्रेकफास्ट का सारा सामान लगा हुआ था, क्योंकि पापा के लिए ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील था, जो वो घंटों तक अखबार पढ़ते हुए खाते थे। बिल्कुल सामने वाली वॉल पर ग्रेगर की एक फोटो लगी थी जब वो आर्मी में था, लेफ्टिनेंट था। एक हाथ तलवार पर रखा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी यूनिफॉर्म और पोज रिस्पेक्ट मांगते थे। हॉलवे का डोर खुला हुआ था और सामने का मेन डोर भी खुला था, जिससे लैंडिंग और नीचे जाने वाली स्टेयर्स का ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। ग्रेगर ने कहा, अब मैं बस तैयार होने जा रहा हूँ, अपने सैंपल्स पैक करूँगा और निकल जाऊँगा। क्या आप मुझे निकलने देंगे? देखिए चीफ क्लर्क, मैं जिद्दी नहीं हूँ, मुझे अपना काम पसंद है। ये सफ़र मुश्किल है, पर मैं इसके बिना रह नहीं सकता। चीफ क्लर्क, आप कहाँ जा रहे हैं? काम पर? क्या आप यहाँ देखी हुई सब बातों को सच सच बताएंगे? कभी कभी इंसान काम करने लायक नहीं होता, लेकिन तभी उसको अपने पहले की अचीवमेंट्स याद रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो आगे और भी अच्छा काम करेगा।